दोस्तों अगर आपके पास भी एक बैंक अकाउंट और आप भी इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो एक सेकंड में आपके बैंक अकाउंट से सारा पैसा उड़ाया जा सकता है। मैं बात कर रहा हूं ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड के बारे में, जिसके माध्यम से हैकर आपके बैंक अकाउंट से पैसा चंद सेकंडों में उड़ा सकते हैं अगर आप कुछ गलतियां करते हैं तो। और वो गलतियां इतनी छोटी छोटी होती है कि हम आए दिन उस टाइप की गलतियां अपने मोबाइल फोन में करते रहते हैं। तो अगर आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आज की वीडियो कंप्लीट देखिए। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूं जिनको आपको हमेशा फॉलो करना है ताकि आपके बैंक अकाउंट में आपका पैसा सेफ रह सके। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने बैंक अकाउंट को हैकर्स के हत्थे चढ़ने से बचा सकते हैं। दोस्तों आजकल फिशिंग हैकिंग का सबसे पॉपुलर तरीका बन चुका है और इसी के माध्यम से आजकल ज्यादातर ऑनलाइन फ्रॉड को अंजाम दिया जाता है। फिशिंग से मेरा मतलब है कि बैंक के नाम की ही सिमिलर ईमेल आईडी और उसी के टाइप के कुछ मोबाइल नंबर्स हैकर्स के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है और उनके माध्यम से आपके पास कुछ मैसेज भेजे जाते हैं जिन पर आप ट्रस्ट करते हो। आपको लगता है कि बैंक की तरफ से ही ये मैसेज आया है और आप वेरीफाई नहीं करते हो कि वो मैसेज जो आया है वो हकीकत में बैंक नंबर से ही भेजा गया है या फिर बैंक के ईमेल आईडी से ही हमारे पास आया है। इस चीज को वेरीफाई किए बिना ही लोग लिंक पर क्लिक करते हैं और अपनी पर्सनल डिटेल्स वहां पर सबमिट कर देते हैं। दोस्तों पिछले कई सालों से लगातार हमारे सामने ऐसे मामले आते हैं कि बैंक की तरह ही एक वेबसाइट बना दी जाती है एंड आपको लगता है कि वो बैंक की ही वेबसाइट है। आप वहां पर अपनी बैंक की डिटेल सबमिट करते हैं एंड उसके बाद आपका बैंक अकाउंट हैक हो जाता है। तो कभी भी बैंक की तरफ से अगर आपके पास मैसेज आता है तो आप उसको वेरीफाई जरूर करें कि वो बैंक की तरफ से भेजा गया है या फिर फिशिंग के माध्यम से किसी ने आपको फ्रॉड करने के लिए भेजा है। दोस्तों दूसरे नंबर पर जो आपको ध्यान रखने वाली चीज है कि आपको कभी भी अपनी ओटीपी वन टाइम पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना है और साथ में आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है अपनी इंटरनेट बैंकिंग का। अगर आप देखो इंटरनेट बैंकिंग वैसे कर रहे होंगे तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी आप पासवर्ड रखते हो उसको स्ट्रॉन्ग रखना है और साथ में आप उस पासवर्ड को टाइम टू टाइम चेंज करते रहना है ताकि हैकर्स आपके अकाउंट तक पहुंच नहीं बना सके। इसके अलावा बैंक की तरफ से कई बार ओटीपी भेजी जाती है वन टाइम पासवर्ड, तो वो पासवर्ड भी आपको हैकर्स के साथ शेयर नहीं करना है क्योंकि कई बार जो दोस्तों अननोन कॉल हमारे पास आती है और हमको बोला जाता है कि हम बैंक की तरफ से बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपसे ओटीपी लेने का प्रयास करते हैं ताकि वो आपके बैंक अकाउंट तक पहुंच बना सके और आपके बैंक अकाउंट का सारा पैसा उड़ा सके। तो कभी भी आपको अपनी ओटीपी किसी के साथ शेयर नहीं करनी है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होती है। दोस्तों जो तीसरा टिप्स है वो है कि आपको कभी भी पब्लिकली जो भी वाईफाई आपको अवेलेबल मिलती है उसको इस्तेमाल नहीं करना है। हमको रेलवे, बस स्टैंड, कैफे या फिर एयरपोर्ट हर जगह पर फ्री में वाईफाई की सर्विस अवेलेबल होती है। तो आप कभी भी उन फ्री की वाईफाई की सर्विस को इस्तेमाल करके अपनी इंटरनेट बैंकिंग ना करें क्योंकि हैकर्स इतने शातिर होते हैं कि आप जो फ्री में वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हो उसके थ्रू आपके कंप्यूटर में या फिर आपके मोबाइल में घुस के आपके डेटा को चोरी करने की ताकत रखता है। तो आपको कभी भी ध्यान रखना है जब कभी भी आप फ्री की वाईफाई इस्तेमाल करो तो आपको कभी भी उस वाईफाई से अपनी इंटरनेट बैंकिंग नहीं करनी है, नहीं तो आपका बैंक अकाउंट खाली होते टाइम नहीं लगेगा। इन सभी के अलावा दोस्तों जो अगली टिप्स है वो है कि बैंक की वेबसाइट के अलावा किसी भी और वेबसाइट पर अपनी बैंकिंग डिटेल शेयर नहीं करनी है और साथ में आप जो भी बैंकिंग की एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हो उसको गूगल प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर पर जाकर ही डाउनलोड करें क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार हमारे पास अननोन ईमेल्स या फिर अननोन मोबाइल नंबर से एक मैसेज आता है जिसमें बोला जाता है कि इस लिंक पे क्लिक करके आप हमारी बैंक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और इससे आप इजीली ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो हमें लगता है कि ये बैंक की तरफ से मैसेज किया गया है तो हम वहां पर उस लिंक पर क्लिक करके एपीके फाइल गूगल से डाउनलोड कर लेते हैं एंड उसके बाद हम उस एपीके में हम अपनी पर्सनल बैंकिंग की डिटेल डाल देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो बैंक की तरफ से मैसेज हमारे पास आया था लेकिन वो एक हैकर की तरफ से भेजा गया एपीके था जिसमें आप जैसे ही डिटेल डालोगे आपका सारा बैंक अकाउंट हैक कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक चीज का ध्यान देना है कि जब कभी भी आप बैंक की कोई वेबसाइट इस्तेमाल करते हो तो एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर करें कि क्या वो वाकई में बैंक की ही वेबसाइट है क्योंकि बैंक के जैसी ही वेबसाइट सिमिलर हैकर्स डिजाइन करते हैं एंड आपको उसके माध्यम से फंसाने का प्रयास करते हैं। तो डोमेन नेम जरूर चेक कीजिए कि वो डोमेन नेम बैंक का ही है या फिर कोई फिशिंग वेबसाइट है। इन सभी के अलावा अगली टिप्स ये रहेगी दोस्तों आपके लिए कि आप जो भी बैंकिंग की एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं उसको टाइम टू टाइम अपडेट जरूर किया कीजिए। प्ले स्टोर में जाइए और वहां से उस एप्लीकेशन को अपडेट जरूर कीजिए क्योंकि कोई भी सिक्योरिटी से रिलेटेड अपडेट आता है तो आप वहां से अपडेट करोगे तो फिर आपकी एप्लीकेशन स्ट्रांग हो जाएगी, उसको कोई भी इजीली हैक नहीं कर पाएगा। बाकी दोस्तों अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन को भी इनेबल कीजिए ताकि दोस्तों जब भी आप कभी भी बैंकिंग सर्विस इस्तेमाल करो तो आप ओटीपी के बिना किसी को पैसा भेज ही ना पाओ। अगर आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करते हो तो आपके पास ओटीपी आता है, ओटीपी के बाद ही आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट से निकलता है। तो आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन का इस्तेमाल जरूर कीजिए और बाकी बैंक की तरफ से जो भी अलर्ट वगैरह होते हैं उनके नोटिफिकेशन भी आप लीजिए क्योंकि बैंक इस सर्विस को फ्री में आपको अवेलेबल करवाता है
तो आप बैंक को बोल सकते हो कि जो भी मेरे ठीक अकाउंट से लेन देन होती है या फिर जो भी स्कैम करने की कोशिश की जाती है उनके अलर्ट हमें टाइम टू टाइम भेजा करें। तो बैंक ये चीज़ भी कर सकती है, तो इस चीज़ों का भी आप उपयोग कर सकते हो। तो ये था दोस्तों आज का पूरा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप अगर ऑनलाइन बैंकिंग करते हो तो स्कैम से बच सकते हो। ये तरीके होते हैं हैकर्स के स्कैम करने के जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए, उन सभी से आपको बचना है और सेफ और सुरक्षित आपको इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करना है ताकि आपका पैसा कोई हैकर्स पल भर में उड़ा के ना ले जाए। बाकी दोस्तों इस वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल पर नए हो तो कीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम इस टाइप की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे जो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगी। बाकी वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हैं तो वो भी सुरक्षित रह सके। और अगर आपके साथ किसी भी टाइप का ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित फ्रॉड हुआ हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें आप कमेंट कीजिए ताकि लोगों को भी पता चले कि इस टाइप से भी ऑनलाइन बैंकिंग में फ्रॉड होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।